this thing. So मैं अब आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी. एक बार गुरुजी ने हम सब लोग बैठे हुए थे. गुरुजी ने हमसे सबसे पूछा कि आप अपना एक पॉजिटिव ट्रेट बताइए और एक अपना नेगेटिव ट्रेट बताइए. सब लोगों ने सब कुछ ना कुछ कहा कि हम ऐसे, हमारा ये पॉजिटिव ट्रेट है बट ये हमारा नेगेटिव ट्रेट है. सबसे सुनने के बाद गुरुजी ने पूछा कि अब अगर आप सबने सुना लिया हो तो फिर मैं भी अपना बताऊं. Then what happened next was he said that I am his and everything is his only. मैं उनका हूं, मैं अपने मालिक का हूं और मेरा सब कुछ मेरे मालिक का है. That is my positive trait also, that is my negative trait also. Or not trait, be it positive, be it negative. That's how he quoted it. I'm sorry. That जो भी अगर positive है, जो भी negative है, वो उनका ही है क्योंकि मैं अपने मालिक का हूं. एंड दिस वॉज द बेस्ट थिंग एंड द मोस्ट क्लियरेस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड अबाउट द सरेंडर. लाइक इवन इफ वी हैव टू डेडिकेट one or plenty of positive situations or negative situations, at the end we are his, and that is the most beautiful part of our lives. That is why we are different. As Mani Baba also said yesterday or day before yesterday, that we are very different kinds of people, and we should not be considering ourselves less than special ones. I mean, we should never be, because we have been blessed in so many ways and so many terms that हम सोच भी नहीं सकते कितने बारीकियों तक हमें वो दया मिली हुई है मालिक की. So again I would like to quote, गुरुजी ने एक थॉट दिया था. गर सेवा एहसास है, गर अर्पण अंदाज है, गर समर्पण आगाज है, तो साक्षात ही अंजाम है. If somebody could not understand this, I would like to quote it in the English also. As seva is a feeling, as giving is the way of life, as surrender is the initiation, then only his holy feet, that is charan, is the destination. So अगर हमारी फीलिंग हर चीज के प्रति एक सेवा है, सेवा से जुड़ी हुई है वो फीलिंग, और हमारा जो वे ऑफ लाइफ है हर सेंस में हमारी फीलिंग, हमारा वे ऑफ लाइफ है जस्ट अ गिविंग नेचर, एंड जो सरेंडर है, हमारा समर्पण हर चीज की एक शुरुआत है कि अगर हम हर चीज पे सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें हर सिचुएशन को, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव ही लाएगी. तभी सिर्फ गुरु चरण उनकी वो डेस्टिनेशन है हमारी. Completely, and I completely agree with this thought, because इस thought में सब कुछ है. इस thought में start होने से लेके end तक it's everything is there. So गुरुजी ने बहुत बहुत beautifully quote किया है इसको. And so this was my take on surrender, that sweet, short and simple, that if we are surrendering every moment, हर सांस हर पल अगर हमने अपने मालिक के चरणों में लगा दी है, हर पल. और इसका सबसे बेसिक एक्टिविटी है, क्योंकि मुझे याद है जब हमारी भी ये डिस्कशन हो रही थी गुरुजी के साथ, तो ये क्वेश्चन उठा था कि सरेंडर किया कैसे जाए, हाउ इट इज. बिकॉज अगर हम सुन रहे हैं इस चीज को तो मे बी इजी ना हो, आसान नहीं होता है अभी. तो गुरुजी ने वही एक्टिविटी बताई थी जो भी मैंने आप सबके साथ शेयर करी, दैट हर पल उठने से लेके आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर whole 24 hours day, each and every second. If we just say, okay Guruji, we are doing this, Guruji, we are doing that, now we are, thank you for this wonderful meal that we are getting, 3 meals a day. It's a very privileged thing for us. We have all kinds of basic amenities, all kinds of everything available to us. We cannot even name one thing that we don't have, and that we have all gotten without asking, and we have all gotten from just from Malik's meher. What I feel is that. So gist of the surrender according to me is when we
कंप्लीटली, जब हम अपने आप को पूरा अंदर से बाहर, दिमाग से, दिल से, हर चीज से मालिक के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, डेडिकेटेडली हर चीज उनमें उसी में लगा देते हैं, तो हम फिर हमारी वो आइडेंटिटी नहीं रह जाती। हम जो एज अ पर्सन, हमारी जो आइडेंटिटी है दैट इज नॉट देयर, फिर हम उनकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। एंड वी आर ऑल्सो नोन एज through his identity. This is again, this has been said and this has been understood by a very common quote that you all quote every time, जो आपने कितनी बार आप सब लोगों ने बताया है, that गुरुजी के विजिटिंग कार्ड बनिए। गुरुजी हमें भी बताते हैं ये चीज, बाबा ने भी आप सबको बताई है, that पर्सनालिटी वाइज एक चलता फिरता विजिटिंग कार्ड, बिकॉज उन्होंने वही किया लाइफ में एंड देन वो हमें भी यही चीज सिखा रहे हैं। सो इन आउट ऑफ दिस थिंग आई डोंट थिंक दैट देयर इज समथिंग दैट कैन लीड टू द पैरामीटर्स ऑफ द सरेंडर। और फिर जब हम सेवा सेंस से स्टार्ट होके, जब हम सेंस से स्टार्ट होके थ्रू ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, एथिक्स, लाइफ, surrender, when we go through all these 6 steps, हमने ये सारी 6 stages जब completely हमने क्या करी, जब हमसे गुरुजी ने करवा ली, तब हम फाइनली रेडी हो जाते हैं कहीं गुरु चरण तक पहुंचने के लिए। एंड टू जस्ट टच अपॉन दिस टॉपिक, गुरु चरण is the ultimate finale. It's the complete ultimate finale and the final step of our lives, जिसके लिए गुरुजी हमें स्क्रैच से लेके तैयार करते हैं, उठाने से लेके completely at the end तक। और गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी जब हमारा ये सातों स्टेप्स का डिस्कशन हो रहा था, that जब हमें गुरुचरण गुरुजी की मेहर से मिल जाते हैं, उसके बाद फिर हमारी साइकिल सेंस से स्टार्ट हो जाती है। So this is a recurring process. It doesn't end on Guru Charan. We come back to sense again and again. These all 6 or 7 steps start to reach us in different form to the Guru Charan. फिर कोई और situation आ जाती है, फिर एक न्यू बात आती है, फिर एक और नई creativity आती है जो फिर से हमें sense से लेके गुरु चरण तक ले जाती है। So ये यात्रा जो मुझे समझ में आई थियोरेटिकली ऑफ कोर्स, कि जो सेल्फलेस की यात्रा है, कि वो हमें पहले सेंस देके हमें सेल्फ से निकालना शुरू करते हैं एंड थ्रू ऑल दी स्टेप्स फिर ये हमें सेल्फलेस तक ले जाते हैं।